नमस्कार साथियों, इस बायोम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक टर्म होता है यूट्रॉफिकेशन। आप लोग इससे रूबरू होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन आज जो है थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है सुपोषण। क्या है ये सुपोषण आखिरकार? जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्वाटिक जीवन है हम लोगों का, जैसे जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो कहीं ना कहीं उसमें ढेर सारे जू प्लांक्टन्स पाए जाते हैं, फाइटोप्लांक्टन्स पाए जाते हैं। जू प्लांक्टन्स का मतलब है छोटे छोटे जीव, और फाइटोप्लांक्टन्स का मतलब है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, और वो जो है उसमें प्रोड्यूसर का काम करते हैं। और उनमें जो है ढेर सारी जो है छोटी छोटी एल्गी, जो शैवाल जिसको बोलते हैं, बड़ी एल्गी भी पाई जाती हैं। तो उनको यदि न्यूट्रिशन दिया जाए, न्यूट्रिएंट उनको अगर मिले सही से, तो उनका ग्रोथ जो है एक हाई लेवल पर चला जाता है। तो ये आखिरकार यूट्रॉफिकेशन का कंडीशन है क्या? इसमें सीवेज के माध्यम से, सीवर जो होता है गांव के जो नाली जो है, उसमें घरों से जो है नाइट्रेट्स और फास्फेट जो है बह करके उस तालाब में जो है, जब वो नाइट्रेट्स और फास्फेट जाकर पहुंचता है, तो उन एल्गीज को जो है, उन शैवालों को जो है खूब ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके चलते उनका जो ग्रोथ होता है, जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है, वो लग्जरिएंट हो जाती है। मतलब कि बहुत तेज़ी से जो है उनका जो है ग्रोथ होता है, और खूब सारी एल्गी जो है विभाजित हो करके, रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ा देती है। अब इससे क्या होता है? उस वाटर बॉडीज में एल्गी की मात्रा जो है इतनी हो जाएगी, इतनी संख्या हो जाएगी कि जो सरफेस है वाटर का, वो क्या हो जाएगा, पूरा उसी से जो है ढक जाएगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए, दो कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। पहली बात है कि अगर कहेंगे कि सर लाभ क्या है, तो एक यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, मान रहा है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस वाटर बॉडीज में, जैसे एक लेवल के नीचे जो है वहाँ पर बहुत सारे जंतु भी पाए जाएंगे, छोटे छोटे और भी प्लांट्स पाए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि वो पूरा सरफेस को ऐसे ढक लिया गया वाटर बॉडीज, तो जो लाइट जो आता है सूर्य के प्रकाश से, तो वो नीचे तक लाइट जा नहीं पाएगा। एक कंडीशन पहली बात ये है। लाइट जब नीचे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो फोटिक जोन है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाएगा, तो वहाँ पर जो है और जीवों के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। फिर क्या होगा, जो जितना प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए, अब उनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तो एल्गी जो है यूज कर लेगी। अब जो है बीओडी जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल घटा, और जो जीव हैं, एक्वाटिक जीव हैं, जैसे मछली हो गई, बायोडाइवर्सिटी उसमें जो बहुत सारे पाए जाएंगे, उनको जो है ऑक्सीजन का मिलना जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसके चलते उनको सफोकेशन होने लगेगा, और एक ऐसा समय आएगा जिससे उनका डेथ भी होने लगेगा, और उसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रेट्स और फास्फेट एक्सेस अमाउंट में यदि जा रहा है उस एक्वाटिक इकोसिस्टम में, किसी भी माध्यम से हो सकता है। और एक माध्यम और इतना हो गया है कि जो हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसमें इतना एक्सेस अमाउंट में नाइट्रेट्स और फास्फेट का जो है छिड़काव कर दे रहे हैं कि वो लीचिंग करके वहाँ से पानी के माध्यम से बह करके एक्वाटिक इकोसिस्टम में जा रहा है, और जिसके चलते वहाँ पर जा करके क्या हो रहा है, ये जो है
और उस कंडीशन को जो है जब एल्गी का एक्सेस अमाउंट में लग्जरिएंट ग्रोथ हो जाता है उस क्षेत्र में, तो उसको एल्गल ब्लूम का कंडीशन दिया जाता है। और वो जो है बहुत ही एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। और इस तरह के जो है कंडीशन जो एक्वेटिक लाइफ उसको जो है एक टर्म दिया जाता है सुपोषण या यूट्रॉफिकेशन का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो है हमारे जीवन में बहुत सारे देखने को मिलता है। इससे जो है हम क्या करें कि नाइट्रेट्स और फास्फेट की मात्रा को जो है कम पहुंचाएं अपने खेतों में, जिससे जो है ये वाटर बॉडी में जो है कम जाए और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है हम जो है कम से कम जो है लॉस होने दें और अपने इस इन्वायरमेंट को सेफ रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए देखते रहिए इस चैनल को।